दिल्ली की लड़ाई बिना यूपी के अधूरी है। यही कारण है कि यूपी में भी नए नए मुद्दों की एंट्री हो रही है। योगी सरकार ने स्कूलों के सिलेबस में एनसीईआरटी की किताबों को शामिल करने का आपको बता दें, उसमें मुगलों के चैप्टर गायब कर दिए गए। उसके बाद क्या था, 200 साल के मुगल इतिहास पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। यह रिपोर्ट देखिए। इतिहास हिंदुस्तान की सियासत का एजेंडा सेट करता है और अब इसी इतिहास को लेकर यूपी की सियासत में घमासान मच गया है। योगी सरकार ने यूपी के सिलेबस में एनसीईआरटी की किताबों को शामिल करने का फैसला किया है। अगर इसे दूसरी तरह से समझे तो अब यूपी के छात्रों को भी मुगल इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल ही एनसीईआरटी की किताबों से मुगल इतिहास को हटा दिया गया था। जो अच्छी चीजें देश की पढ़ाई जानी चाहिए थी पहले से, वो नहीं पढ़ाई जा रही, उससे छिपाया गया, सच को छिपाया गया, झूठ को पढ़ाया गया। आज सच को पढ़ाने की तैयारी है, उसका वेलकम। बात इतिहास की छुई, बात मुगल पर आई तो यूपी में सियासत भी जमकर गहराई। इतिहास को कोई भी नहीं बदल सकता, हिस्ट्री को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतिहास के पन्नों से हमें सीखना चाहिए और इतिहास में कोई अगर गलती रही हो, कोई कमी रही हो, उसको दूर करना चाहिए। इस तरह इतिहास बदलेंगे तो इतिहास ऐसा भी रहे हैं जहां पर अन्याय बहुत हुआ है, इसलिए इतिहास न बदला जाए। इतिहास बदले जाएंगे तो बहुत सारे इतिहास याद दिलाए जाएंगे। ओवैसी भी भड़के नजर आए, जिन्होंने केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार पर हमले तेज कर दिए। 1653 में ताजमहल को शायद मोदी जी ने बनाया था। हाँ, 1648 में लाल किले को शायद नाथूराम गोडसे ने बनाया था और 1857 की जो बेचारा जो बादशाह जो बर्मा जाकर मर गया, शायद वो सावरकर थे। और जो 1690 में जो पूरे विश्व का 24% जीडीपी था, शायद एम्परर मोदी जी थे, इसलिए 24% जीडीपी हो गया। यही प्रॉब्लम है, आप पास को मिटा रहे हैं और चीन प्रेजेंट को मिटा रहा है। सियासत के बीच शिक्षा मंत्री का कहना है कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया है। यहाँ से किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस आएगा वो लागू किया जाएगा पूरे देश में और उसी के आधार पर पढ़ाई की जाएगी। इसमें बताया गया मंत्री जी से मुगल दरबार का जो एक पीरियड है वो एनसीईआरटी बुक में नहीं रहेगा और इस तरीके की जो चीजें, तो क्या जो 12वीं के छात्र हैं बोर्ड के, वो वही पैटर्न पढ़ेंगे? क्या शिक्षा के लिए कुछ अलग से भी लागू होगा कि वही? नहीं, हमने आपको बता दिया कि अलग से कोई भी चीज लागू नहीं होगी। जो एनसीईआरटी का सिलेबस होगा उसी के आधार पर ही पढ़ाई जारी की जाएगी। यूपी सरकार का ये फैसला सत्र 2023-24 से लागू किया जा रहा है। 12वीं के इतिहास की किताब में मुगलों के इतिहास को हटा दिया है। वहीं 11वीं क्लास में पढ़ाए जाने वाले इस्लाम के उदय जैसे चैप्टर भी अब गायब हो जाएंगे। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुगलों का इतिहास निकाल लें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ताजमहल को भी आप निकाल लें, फिर जाहिर है मुगलों का इतिहास नहीं होगा तो ताजमहल भी नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के कल्चर के एक बड़े हिस्से को आप निकाल लेंगे।